नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी मूड में आ चुके हैं। उन्होंने देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग की और मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया। वहीं कांग्रेस ने इसका विरोध किया और कहा कि बीजेपी सिर्फ अहम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कर रही है। मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए। समान नागरिक संहिता पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये ऐलान है। बड़वानी के सिंधवा में गुरुवार को एक सभा के दौरान उन्होंने एमपी में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की और पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की। इस दौरान शिवराज सिंह ने मजहब की आड़ में धर्मांतरण और लव जिहाद का मुद्दा भी उठाया। खुद जमीन नहीं ले सकते तो कोई आदिवासी के नाम से जमीन ले ली, और कई बदमाश ऐसे भी आ गए जो किसी आदिवासी बेटी से शादी कर लेते और शादी करके उसके नाम से जमीन ले लेते। आज मैं जागरण की अलख जगाने आया हूं। बेटी से शादी की और जमीन ले ली। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में दो विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान के ऐलान को कांग्रेस 2023 में होने वाले एमपी विधानसभा चुनाव के लिए दांव के रूप में देख रही है। कांग्रेस नेता प्रताप भानु शर्मा ने समान नागरिक संहिता का विरोध किया और कहा कि बीजेपी सिर्फ अहम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कर रही है। शिवराज सिंह जी को 2023 का चुनाव नजर आ रहा है। जनता की भलाई की योजनाओं पर कोई ध्यान नहीं है उनका, महंगाई पर कोई ध्यान नहीं है। कभी 18 सालों में उन्हें ये याद नहीं आया। उन्होंने कहा है कि समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं? ये एक राष्ट्रीय विषय है और ये संविधान के हिसाब से देश चलता है। क्या आज समानता नहीं है? क्या समान नागरिक अधिकार सबको प्राप्त नहीं है? बीजेपी के संकल्पों की सूची में समान नागरिक संहिता पहले से शामिल है और बीते कुछ समय से इसे लागू कराने की मांग जोर पकड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या होगा इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन ओवरऑल जो मैटर है वो समझाने की, पूरी खबर क्या है वो समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लागू करने की मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है और साथ ही साथ कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है। देखिए, मुख्य तौर पर अगर बात करें तो सिविल कोड इससे होगा क्या अगर पूरे देश में इसे लागू किया जाता है, तो इसके बारे में बताते हैं। तो अलग धर्मों के अलग अलग कानूनों से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है, तो ये कम हो जाएगा। सबसे पहले तो कॉमन सिविल कोड से कानूनी अड़चनें कम हो जाएंगी, क्योंकि कानूनी अड़चनें इस कदर आती है कि जब धर्म के नाम पे कोई कानून होता है तो उस आधार पे न्यायपालिका को कोई भी निर्णय देने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसी के चलते अगर यूसीसी लागू हो जाएगा तो अड़चनें कम हो जाएंगी। वहीं अदालतों में कई साल अटके मामलों को जल्द ही निपटारा उनका हो सकेगा, यानी कि जल्द से जल्द। और ये लंबित मामले भी इसीलिए हैं, जितने भी लंबित मामले हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि धर्म के कानून के अनुसार उनके हिसाब से निर्णय कुछ और होना चाहिए और संशोधन जितना भी हुआ है कानून में उस हिसाब से जो अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से निर्णय कुछ और होना चाहिए। इसीलिए कई ऐसे मामले हैं जो कि लंबित हैं। अब अगर यूसीसी लागू होता है तो इन लंबित मामलों का निपटारा तेजी से हो सकेगा। एक जैसे कानून होंगे तो लोगों में एकता का भाव बढ़ेगा। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से महिलाओं को अधिकार कई जगहों पर नहीं दिया गया है। शादी से लेकर जमीन के हक तक, गोद लेने के अधिकार से लेकर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें मुस्लिमों के लिए जैसे 3 शादियों की परंपरा खत्म होगी। महिलाओं का पिता की संपत्ति पर भी समान अधिकार होगा, उन्हें समान अधिकार मिलेगा। महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार मिल सकेगा। साथ ही साथ गोद लेने की प्रक्रिया में भी एक समान ही कानून लागू होगा। तो देखिए, यूसीसी अगर लागू होता है तो ये सारे चीजें हैं, ये सारे प्लस पॉइंट्स है, कह ले आप, ये सारे प्लस पॉइंट्स लागू हो सकते हैं। फायदे ये रहेंगे।
अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किस लिए किया जा रहा है यह भी आपको समझाते हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार 2019 से जब इसकी बात छिड़ी है बीजेपी सरकार की तरफ से केंद्र में, उसके बाद से कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है। क्यों कर रही है इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए, देश की धार्मिक विविधता खत्म होने की दलील दी गई है, धर्म के अनुसरण का निजी अधिकार खत्म होने की दुहाई भी दी गई है, वहीं आस्था और रीति रिवाजों के अधिकार खत्म हो जाएंगे ऐसा कहकर यह दलील दी गई है कि यूसीसी नहीं लागू होना चाहिए, यह विरोध किया जा रहा है। तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसीलिए लागू क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, दोनों ही पक्षों के अपने तर्क है। तो चलिए, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। संगीता शर्मा जी जुड़ गई हैं, उपाध्यक्ष है कांग्रेस की मीडिया विभाग की। पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। सरमन नगेले जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत में करूंगी, आप सभी का बहुत स्वागत है। सरमन नगेले जी, आप ही से, यूसीसी लागू करने की बात की जा रही है, इसके क्या फायदे क्या नुकसान? देखिए शिवांगी जी, ये जो विषय आपने लिया है आज डिबेट में, इसके लिए आपको बधाई। और ये विषय बहुत गंभीर विषय है, ये विषय संविधान से जुड़ा हुआ विषय है, ये विषय हर नागरिक से जुड़ा हुआ विषय है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कल समान नागरिकता संहिता लागू करने की बात कही है, उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन इसमें कुछ संविधान से जुड़े हुए पहलू हैं, कुछ रीति रिवाज से जुड़े हुए पहलू हैं, कुछ धर्म से जुड़े हुए पहलू हैं। मेरा ये निजी मानना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के इस समय मुख्यमंत्री हैं, और मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की उस कानून के बनाने में भागीदारी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अब भागीदारी इस रूप में होगी कि वो कंसल्टेशन करें सभी समुदायों के बीच में, सभी जातियों के बीच में और सभी वर्गों के बीच में, और कंसल्टेशन व्यापक स्तर पर कंसल्टेशन करें कि उसका फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है। और साथ साथ कंसल्टेशन के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी 19 दिसंबर से विधानसभा का सत्र आ रहा, विधानसभा में इस से विषय पर वो एक विशेष बिल लाकर इस पर चर्चा कराएं। साथ साथ वो संविधान के अनुसूची 5 है और संविधान के अनुसूची 6, उसका वो अध्ययन कराएं, और अध्ययन कराने के बाद फिर इस पे आगे बढ़ें। इसके अलावा चूंकि ये संविधान की अनुसूची 44 का प्रावधान है, तो इस पर लागू करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब इसमें देखिए, जो मैंने रीति रिवाज की बात कही, जो मैंने कल्चर की बात कही है, देखिए मध्य प्रदेश में क्या है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने आदिवासियों के लिए एक अलग से कानून बनाया है कि वो अपना शराब बना सकते हैं। अब मध्य प्रदेश का जो आदिवासी वो शराब बना सकता और आप और हम नहीं बना सकते। तो एक तो विषय ये है, इससे और भी सारे विषय हैं, लेकिन मैंने एक पर अभी प्रकाश डाला। इसी तरह से देखिए, संविधान प्रदत्त राज्यसभा को छोड़कर विधानसभाओं में और लोकसभाओं में आरक्षण का प्रावधान है, नगर निगम में आरक्षण का प्रावधान है, नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। तो जब ये आरक्षण का प्रावधान है तो आपको उसका भी अध्ययन कराना होगा। उसका अध्ययन कराने के बाद ही आप आगे बढ़ें तो अच्छा रहेगा। अब इसमें 1-2 चीजें और हैं। देखिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो सोच है वो बहुत अच्छी है कि सबको समान नागरिक अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन संविधान में बहुत सारी चीजें हैं जो समानता का अधिकार देता है। लेकिन यहाँ एक विषय अलग आ गया है, जैसे उन्होंने शादी की बात कही है। मुख्य तौर पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि संविधान को टटोल मटोल के, पूरी तरीके से जांच परख के, लोगों से पूछ के, धर्मों से पूछ के, बोर्ड से पूछ के ही इसमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 44 जो आप जिक्र कर रहे हैं उसमें तो जिक्र किया गया है कि स्टेट को यूसीसी लागू करके आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन 37 भी है, 47 भी है, जिसके अनुसार एक पर्टिकुलर लॉ लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर धर्म के वर्ग को, हर व्यक्ति के, इंसान को अपना धर्म के हिसाब से चलने का अधिकार दिया गया है। तो इसके हिसाब से आप जो बोल रहे हैं, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। संगीता जी, यूसीसी लागू करने की बात की गई, विरोध क्यों? देखिए, मैं सबसे पहले यही स्पष्ट करना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया है। ठीक है, अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी का एक ही मत था कि आप सबकी सहमति लें, और जो धर्म इसका विरोध कर रहे हैं उस पर भी आप सहमति बनाएं,
क्योंकि 2019 में इन्होंने अपने केंद्र के शासनकाल के समय इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम यूसीसी लागू करेंगे। अब जब यूसीसी लागू करने का इन्होंने वचन दिया था और 5 साल होने को आए हैं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि इसमें पूरी तरीके से राजनीति हो रही है। गुजरात इलेक्शन होने वाले थे, 1 साल पहले से वहां पर यूसीसी की चर्चा शुरू हो गई। अब इलेक्शन स्टार्ट हो गए हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 1 वर्ष चुनाव को बचा है और उन्होंने यूसीसी की चर्चा शुरू कर दी है। हम इसमें यही स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि इसके अंदर राजनीति ना हो, जनता के बीच में जाकर एक माहौल बनाकर उनसे वोट लेकर चुनाव जीतने का प्रयास ना करें। यदि आप सच में करना चाहते हैं, इसको लेकर गंभीर हैं, तो जो आपने वादा किया था 2019 में अपने घोषणा पत्र में, उसको लेकर आपको गंभीर होना था। 4 से 5 सालों से आप क्या कर रहे हैं? 18 सालों से मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। यदि आप गंभीर होते तो इस पर चर्चा जरूर करते, सबकी सहमति लेते और सहमति के उपरांत इस पर कुछ न कुछ निर्णय लेते, क्योंकि ये संविधान में है, ये केंद्र सरकार का निर्णय है कि ये राज्यों पर नहीं चलेगा। अगर आप चाहें कि शिवराज सिंह चाहें कि केवल मध्य प्रदेश में हो जाए, गुजरात में हो जाए, तो इससे उसका पूरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये पूरे देश पे एक साथ लागू होना चाहिए और संविधान में आप बदलाव कर सकते हैं। राज्यसभा है, लोकसभा है, परंतु ये इस तरीके के भाषण देकर जनता के बीच में किसी एक विषय को उठाकर, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यूसीसी के अंदर ऐसे कई मामले हैं, उसमें जमीन जायदाद का मामला भी है, उसके अंदर और भी कई ऐसे मामले हैं जो कानून सम्मत हैं, तो उसको लेकर हर विषय पर चर्चा होना चाहिए। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने केवल एक मुद्दा उठाया है, विवाह का, मतलब शादी एक की जाए। मैं उस पर कहना चाहती हूँ कि जब सारे मुद्दे हैं तो उन पर भी चर्चा क्यों नहीं? तो इन सबको लेकर मुख्यमंत्री जी को इस पर गंभीर विचार करना चाहिए। चुनावी भाषण हमारे साथ मौजूद है, जवाब मैं ले लेती हूँ। पंकज जी, कांग्रेस कह रही है कि वो विरोध नहीं कर रही, बस उनका इस बात से एतराज है कि चुनावी मुद्दे के रूप में आप यूसीसी को यूज कर रहे हैं, वो ना करें। तो वाकई में क्या हिंदुत्व के एजेंडे पे चुनावी मुद्दे के लिहाज से यूसीसी के मुद्दे को एक बार फिर उठाया गया है? देखिए शिवांगी जी, एक शब्द है समय, काल और परिस्थिति। और देश में स्वतंत्रता के बाद जो बहुत सारे परिवर्तन हुए, संविधान के संशोधन हुए, वो समय काल परिस्थिति के अनुरूप थे। तो इसका आशय ये नहीं कि जो पहले के निर्णय थे वो गलत थे, वो निर्णय उस तात्कालिक परिस्थितियों में ठीक थे। पर वर्तमान समय की आवश्यकता है, जब देश में हमने धारा 370 समाप्त कर दी, प्रभु श्री राम मंदिर का भवन निर्माण सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से प्रारंभ हो रहा है, तो देश में फिर अब कॉमन सिविल कोड, जिसको हम यूसीसी या सीसीसी भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्यापक चर्चा और वो लागू होना चाहिए। और उसके लागू करने में 4 ही चीजें हैं जो उसमें कवर होती हैं। पहला है विवाह, दूसरा तलाक, तीसरा संपत्ति, चौथा संतान। और अभी जो हिंदू मैरिज एक्ट है, जिसको या हम हिंदू कॉमन सिविल कोड कह सकते हैं, उसमें हिंदू धर्म के लोग, जैन समाज के लोग, सिख समाज के लोग और बौद्ध समाज के लोग शामिल हैं। मुस्लिम्स का और क्रिश्चियंस का अपना पर्सनल लॉ, पारसी का भी अलग है पर बहुत छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या में मुस्लिम्स का और ईसाई का अपना पर्सनल लॉ है। जब संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्यों को यह अधिकार है अपना कॉमन सिविल कोड लागू करने का, और ऐसा नहीं कि भारत में किसी राज्य में कॉमन सिविल कोड लागू नहीं है। गोवा जैसे राज्य में दशकों से कॉमन सिविल कोड लागू है, वहां बहुविवाह की अनुमति नहीं है। संतान, संपत्ति, विवाह, तलाक, सारे के सारे विषय कॉमन सिविल कोड के अनुरूप होते हैं। जब गोवा में लागू है तो मध्य प्रदेश में लागू हो सकता है, गुजरात में लागू हो सकता है, उत्तराखंड में लागू हो सकता है। और मुख्यमंत्री जी, मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिएगा। अगर राज्य में ये यूसीसी लागू होता है, चलिए मध्य प्रदेश में हो गया, मध्य प्रदेश में अगर कोई एक व्यक्ति विवाह करता है और जाके गुजरात में बस जाता है, तो क्या वहां पे उस पर यूसीसी लागू होगा? नहीं होगा। मैं आ गया, बिल्कुल ठीक सवाल पूछा आपने। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और मध्य प्रदेश की आपकी पैदाइश है, तो आपको मध्य प्रदेश के कानून के तहत जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका पालन करना पड़ेगा, आप देश के किसी भी कोने में रहें। ये जैसे गोवा का मैंने सिर्फ उदाहरण दिया कि कोई गोवा में पैदा हुआ है या गोवा में विवाह किया है, गोवा का मूल निवासी है, ऐसे ही मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी या मध्य प्रदेश की धरती पर विवाह किया है, तो उसके लिए कॉमन सिविल कोड मध्य प्रदेश के लागू होगा। और अभी बहुत सारे विषय कवर किए जा रहे हैं। अभी संगीता जी ने कहा खाली विवाह की बात क्यों, संपत्ति भी, संतान भी, तलाक भी सब कवर कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा शिवांगी जी, कि अभी समिति बना रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने इस विषय में थोड़ी पहल करी है, उनके यहाँ समिति बन गई, एक ड्राफ्ट तैयार है, सरकार उसका अध्ययन करेगी, मध्य प्रदेश का गृह विभाग उसका अध्ययन करेगा। और राज्य को पूर्ण स्वतंत्रता है शिवांगी जी कि हम अपने आधार पर कॉमन सिविल कोड लागू कर सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना सा मानना है कि जिस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात की जा रही थी, वो कोई वैधानिक संस्था नहीं, वो तो एक एनजीओ है। उस एनजीओ ने अपना दायरा व्यापक कर लिया है।
बाकी जो मुस्लिम देश हैं किसी में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है। बहुत सारे जो मुस्लिम देश हैं जहां जो जिनका राष्ट्र धर्म ही इस्लाम है, उन सब ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया। मैं दुबई में जाऊंगा तो मेरे लिए इंडिया के एक्ट थोड़ी लगेंगे, मुझे वहीं चोरी करने पर हाथ कटवाने पड़ेंगे। सिंपल। मैं सऊदी अरब में जाऊंगा और यदि मैं कोई अपराध करता हूं तो मुझे पत्थर करोड़ों की सजा खानी पड़ेगी। तो हम सऊदी अरब में, दुबई में, किसी भी मूल के हों, किसी देश के, वहां का कॉमन सिविल कोड लागू कर सकते हैं। और भारत में हम 4 विषयों पर भेद कर रहे हैं मात्र। शर्मन जी आरक्षण की बात कर रहे थे, इसका आरक्षण से शर्मन जी संबंध ही नहीं है। कौन सी आपने बात करी, मुझे समझ ही नहीं आया। ये विशुद्ध रूप से धारा 44 का विषय जो ये कहता है कि राज्यों को अधिकार है, और 4 विषयों पर ही तो विसंगति है, विवाह पर, तलाक पर, संतान पर, संपत्ति पर। मुख्यमंत्री जी ने प्रकट किया स्पष्ट तौर पर कि जनजाति वर्ग की किसी बहन बेटी से विवाह कर लो, संपत्ति हत्या लो। तो क्यों बहु विवाह, क्यों तलाक को लेकर अलग अलग नियम, कायदे, कानून, क्यों संपत्ति को लेकर अलग विषय, क्यों संतान को लेकर अलग विषय? सबके लिए जब बाकी पूरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, क्या इंडियन पिनल कोड को हम फॉलो करते हैं, तो 4 विषयों पर अलग से सिविल कोड क्यों? सबका एक सिविल कोड होना चाहिए पूरे भारत में, एक राष्ट्र एक संहिता, वैसा होना चाहिए। उसमें क्या? ठीक है पंकज जी, लौटूंगी मैं आपके पास। सरमन जी हमारे साथ मौजूद है। सरमन जी, राजनीतिक लिहाज से अगर बात करें तो अगर 23 के पहले, या फिर अगर केंद्र की बात करें तो 24 के पहले अगर यूसीसी सरकार की तरफ से लागू किया जाता है तो राजनीतिक लिहाज से इसके क्या मायने रहेंगे? पार्टियों के लिए कितना फायदेमंद या फिर नुकसानदेह, विपक्ष की अगर बात करें? देखिए शिवांगी जी, यदि इसको राजनीति की दृष्टि से देखें तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की लीडरशिप में यदि ये लागू होता है तो लाभ भी उन्हीं को होगा। और चूंकि इलेक्शन ईयर है, नवंबर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान 29 नवंबर 2006 को पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। तो अब ये उन्होंने बात कही है, अच्छी बात है। माननीय पंकज जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं और वैसे भी सामाजिक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा है कि उसमें आरक्षण जैसा विषय नहीं है, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया चैनल के माध्यम से, आप लोगों की चर्चा के माध्यम से। इसके लिए पंकज जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब इसमें मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। देखिए, मेरा यहां यह कहना है कि भारत में, मध्य प्रदेश में, यदि आप 56 से पहले की आपकी पैदाइश नहीं है और आप उत्तर प्रदेश या बिहार या किसी दूसरे राज्य से आए हैं तो आपको यहाँ की सरकार के द्वारा प्रदत्त जो आरक्षण इत्यादि के लाभ है वो नहीं मिल पाएंगे। एक दूसरा, देखिए एक और चीज है कि अपने यहाँ पे कानून है कि आपकी उत्पत्ति किससे हुई है, पिता से हुई है, तो आपका जो पिता की जाति क्या थी, माता की जाति क्या थी, तो आप पिता की जाति से जाएंगे। तो यहां पर जो है ना, अभी बहुत सारी यदि गहराई में जाएंगे माननीय पंकज जी और गहराई में जाएगी सरकार, तो उनको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। एक पत्रकार के नाते हम सिर्फ यही चर्चा कर सकते, यही बता सकते कि कहां कहां आपको अध्ययन करना चाहिए, किस किस तरह की चीजों को। साथ में मेरा यहां ये कहना है कि चूंकि संवैधानिक विषय से जुड़ा हुआ मामला है, आर्टिकल 44 के तहत ये मामला है, तो 5वीं और 6वीं अनुसूची का अध्ययन करा लें आप। इसके साथ साथ जो है ना, सर्वदलीय बैठक बुला लें, मध्य प्रदेश में बुला लें, सेंटर में बुला लें, और सर्वदलीय बैठक और लोगों से कंसल्टेशन के बाद, व्यापक कंसल्टेशन के बाद इसको आगे बढ़ाएं। और यदि सभी की सहमति हो जाती है, चूंकि ये सभी की समान नागरिकता से जुड़ा हुआ विषय है और ये कोई सामान्य विषय नहीं है कि आप उसको किसी को, एक व्यक्ति विशेष को या वर्ग विशेष को लाभ करना है। इसमें सभी जातियों, धर्म और समुदाय के लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो यदि सबके लिए एक समान नागरिकता हो जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन उसमें सभी की भागीदारी होना चाहिए, और भागीदारी के बाद यदि आप लागू करते हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत किया जाना चाहिए, उनको बधाई देना चाहिए कि उन्होंने एक नए तरह के प्रयास उन्होंने अपने कार्यकाल में चालू करने का प्रारंभ किया है। लेकिन इसमें राजनीतिक दल अपनी राजनीति ना करें, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये जनता के ऊपर छोड़ दें, जनभागीदारी पर छोड़ दें कि वो इसके बारे में क्या सोचना चाहते हैं। और आपके पास जो अधिकार हैं, राज्य सरकार के अधिकार हैं, केंद्र सरकार के अधिकार हैं, विधानसभा में जो आपको अधिकार दिए हैं, लोकसभा में जो आपको अधिकार दिए हैं, और जो आपके अधिकार हैं, देखिए राज्यों के अधिकार अलग है माननीय पंकज जी, और केंद्र के अधिकार अलग है। जब राज्यों के अधिकार की बात आती है और कोई मामला यदि संविधान सम्मत होता है और केंद्र के कानून के तहत आता है, तो वो उसमें संविधान में संशोधन या उसके तहत कोई आगे बढ़ाने के लिए भी केंद्र को भेजा जाता है, बिना केंद्र के नहीं होता है। तो केंद्र और राज्य के अपने अपने अधिकार हैं, मर्यादा हैं, उनकी सीमाएं और कुछ अंतर संबंध भी हैं। ठीक है, संगीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। संगीता जी,
आपने अभी कहा कि कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है यूसीसी का, तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस पूर्ण तरीके से यूसीसी के पक्ष में है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर विरोध नहीं है तो फिर इसे चुनावी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐलान इस तरीके के क्यों उसे बताया जा रहा है इन ऐलानों को? बिल्कुल शिवानी जी, मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि कांग्रेस का विरोध नहीं है। कांग्रेस का सिर्फ एक बात का कहना है कि आप सहमति लें, सभी धर्मों से सहमति लें। अभी पंकज जी बता रहे थे कि दुबई में अलग है, वहां अलग है, जब सब जगह एक है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? सब राष्ट्र अलग है पर हमारा राष्ट्र सबसे अलग है। मैं यही बताना चाहती हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्म निवास करते हैं और सभी धर्मों का अपना अपना नियम कानून है और संविधान के अंदर भी सभी धर्मों को अलग अलग दिया गया है। यदि आप समान नागरिक संहिता लेकर आना चाहते हैं तो स्वागत है, आप लेकर आइए और इसे पूर्ण रूप से लेकर आइए, पूरे देश में लेकर आइए। अलग अलग राज्यों में लेकर आने से इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा जनता को, क्योंकि हमारा देश हर धर्म समाज का देश है। अलग राष्ट्रों का कमेटी तो इसीलिए बनाई जा रही है ना। शिवराज जी ने अगर ऐलान किया है मंच से, तो उन्होंने सबसे पहले तो यही ऐलान किया है कि कमेटी गठित की जाएगी, सबसे बात की जाएगी, सर्वसम्मति से ही इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो फिर अब क्या विरोध? बस शिवांगी जी बहुत अच्छे, आप यहीं पर मुझे लेकर आ गए। अब मैं यहीं पर आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारा ये कहना है कि 18 सालों से सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जी 4 बार के मुख्यमंत्री जी हैं। चुनाव के वक्त क्यों आता है, इससे राजनीतिकरण क्यों दिया जाता है? सवाल हमारा यही है, विरोध नहीं है। ये सवाल है कि जब आप इसे लागू करना ही चाहते हैं, गंभीरता से लागू करना चाहते हैं, तो ये चुनाव के वक्त आप इसे लेकर क्यों आते हैं? जैसा कि गुजरात में 1 साल पहले हुआ, मध्य प्रदेश में 1 साल पहले हुआ और इन्होंने अपने घोषणा पत्र 2019 में केंद्र में लागू किया था। उस पर फिर पूरे 4 साल चर्चा क्यों नहीं हुई? हम इसे इसी वजह से चुनावी एजेंडा कहते हैं कि इन्हें केवल जनता से वोट लेना है और चुनाव जीतना है, और ये हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, ये चुनाव के वक्त ही जनता के बीच में जाते हैं और चुनाव के वक्त ही सफाई अभियान चलाते हैं, चुनाव के वक्त सड़कें याद आती है, चुनाव के वक्त पेट्रोल डीजल याद आता है। इन्हें मध्य प्रदेश के हालात क्या है उस पर कभी भी गंभीरता से विचार नहीं किया जाता है। हमारी बहन बेटियों की अस्मिता लूटी जा रही है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बेरोजगार हमारा दर दर भटक रहा है, उस पर कोई बात नहीं होती है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, उस पर कोई बात नहीं है। बड़े बड़े घोटाले मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, कुपोषण जैसा घोटाला हो रहा है, पोषण आहार घोटाला हो रहा है, बड़े बड़े डैम 1 साल के अंदर टूट रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो गंभीर विषय यही है कि इस कॉमन सिविल कोड जो है वो केंद्र सरकार इसे पूरे देश में एक साथ लागू करे। मुख्यमंत्री जी चुनावी फायदा लेने के लिए मंचों से इसी घोषणाएं क्यों करते हैं? जनता के बीच में एक नया मुद्दा लेकर आते हैं, जबकि ये तो पूरे देश का मुद्दा है, सभी पार्टीज का मुद्दा है और सब पार्टी चाहती है। मुझे नहीं लगता है कि कोई पार्टी इसका विरोध कर रही है। हमारा पार्टीज का यही कहना है कि आप चुनावी समय पर वोट लेने के लिए ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं और फिर 4 साल भूल जाते हैं। ठीक है संगीता जी, यानी कि यूसीसी का आप जैसे कि बता रही हैं कि पार्टी की तरफ से विरोध नहीं है, दिक्कत है बस इसे चुनावी एजेंडा, जैसे कि आप कह रही हैं, बतौर चुनाव के समय में भुनाने की कोशिश किया जाए, ऐसा मुद्दा निकाल के लाने के लिए। हालांकि बीजेपी का यही दावा है कि कोई चुनावी मुद्दा नहीं, सिर्फ यूसीसी लागू करना और सबको समान अधिकार देना, यही एक उद्देश्य है। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरमन जी, पंकज जी, संगीता जी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।